कार्डियक इवेंट के बाद एक मेल और फीमेल कब सेक्सुअली एक्टिव हो सकता पहली चीज, कोई भी कार्डियक प्रोसीजर आपके सेक्सुअल रिलेशंस को रोकने के लिए कोई एक जो है डेफिनेटिव कारण नहीं है। पहली चीज तो ये है। उसका मैं बताता हूँ आपकी। लेकिन जनरली जब कार्डियक प्रोसीजर होता है तो पेशेंट्स जो है उसका हार्ट का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, या तो हार्ट वीक हो जाता है या उसकी एफिकेसी कम हो जाती है किसी भी कारण से। तो जब तक, जैसे मैंने बताया था कि वो NYHA क्लास 2 ना हो जाए, यानी सामान्य एक्टिविटीज ना करने लगे, एक मंजिल सीढ़ी चढ़ने में सांस नहीं फूल रही है, ही कैन परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी। या अगर उसको ये महसूस होता है कि मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं और उसको मुझे दोबारा से एंजाइना हो रहा है, सांस ज्यादा फूल रही है, तो फिर से उसको सेक्सुअल एक्टिविटी उस समय अवॉइड करनी पड़ेगी। क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर भी आप ये मान के चलिए कि नॉर्मल जो हम एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर 3 to 4 मिनट्स एक्टिविटी हमारे जो है, अगर एनर्जी की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए 3 to 4 मिनट्स का यूज होता है। सिमिलरली सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान 7 to 10 मिनट्स एक्टिविटी हमारी काउंट होती है। तो आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जब तक एज्यूम नहीं करें तब तक हमें सेक्सुअल एक्टिविटी पोस्ट प्लास्टी, पोस्ट एंजियोप्लास्टी अवॉइड करनी होती है। इसके अंदर ये है। दूसरी चीज, अगर आप हार्ट फेलियर में मेंटेन्ड हो, आपका हार्ट बहुत ज्यादा वीक है, तो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए सेक्सुअल एक्टिविटी, क्योंकि उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।